वर्चुअल ऑटिज्म एक ऐसा टर्म दैट वी ऑल हैव बीन लिसनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। तो वर्चुअल ऑटिज्म होता क्या है? इन सिंपल टर्म्स अगर हम वर्चुअल ऑटिज्म को डिफाइन करना चाहें, इट इज व्हेन अ चाइल्ड shows autism like symptoms due to excessive screen time। अब अगर मैं इसको हिंदी में डिकोड करूँ, इसका मतलब होता है कि जब बच्चा ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स शो करने लगता है, जब उनको हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे देते हैं, तो उससे बच्चे में ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अब ये इसीलिए पेरेंट्स को बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम कम दो, स्क्रीन टाइम मत दो। 0 to 2 years की एज के बीच में बच्चे को स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बिहेवियर है, आप उसको बिना स्क्रीन के साथ मैनेज करो। बट अब इसमें वर्चुअल ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा एक बहुत रेगुलर अपने सारे माइलस्टोन्स कंप्लीट कर रहा होता है, अचीव कर रहा होता है, और उसमें डेवलपमेंटल कोई डिले नहीं है, कोई स्पीच डिले नहीं होता। बट एक टाइम ऐसा आता है कि पेरेंट्स बच्चे को स्क्रीन देना शुरू कर देते हैं, और जब बच्चे को स्क्रीन देना शुरू कर देते हैं तो उसको कोई रोक नहीं होती। पेरेंट्स आर लाइक, चल बच्चा बिजी है, लेट इट बी, उसको देखने दो, वो सीख रहा है, कोई लर्निंग एक्टिविटी कर रहा है, कलर्स सीख रहा है, नंबर सीख रहा है, अल्फ़ाबेट सीख रहा है, उसको वीडियो लगा कर दे दी। बट अब जब ये वीडियोस लगाकर पेरेंट्स दे देते हैं, तो बच्चे की वर्ल्ड और या रियल लाइफ इंटरेक्शंस ज़ीरो हो जाती हैं। तो अब जो इंटरेक्शन ज़ीरो हो जाती है, तो बच्चे में जो प्रैक्टिकल स्किल्स जो इंटरेक्शन से आती है, जैसे स्पीच, ओरल मूवमेंट, आई कांटेक्ट, वो बच्चे का लॉस होना शुरू हो जाता है। और जब धीरे धीरे लॉस होती है ये चीज़ें, तो वो ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स शो करने लग जाते हैं। अब ऑटिज्म के सिम्टम्स हम सबको पता है, तो अब वर्चुअल ऑटिज्म में सिम्टम्स भी सिमिलर आते हैं, जैसे आई कांटेक्ट नहीं बनाना, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेम, नो सोशल इंटरेक्शंस because they just want to be in front of the television, so they're not interested in any social interactions. No parallel play, no turn taking, no sharing, nothing। और पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं, दे आर लाइक कि मैंने अपने बच्चे को एक लर्निंग के लिए वीडियो लगा कर दी है, तो वो पूरा दिन अल्फ़ाबेट सीख रहा है, नंबर सीख रहा है, राइम सीख रहा है, बट अब वो रिपीट नहीं कर रहा है, रेपिटेशन नहीं हो रही है, तो उसमें स्पीच डिलेज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सीख देख सब कुछ रहा है, बट वो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है कहीं पे, तो स्पीच डिलेज आ जाते हैं। स्पीच डिलेज के साथ साथ बच्चे में फाइन मोटर डिलेज, ग्रॉस मोटर डिलेज, सो बच्चे में ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बट अब ऑटिज्म की जहाँ हम बात करें, ऑटिज्म क्या होता है, इट इज़ नॉट क्योरेबल। So the good thing about virtual autism is that the symptoms of virtual autism can be completely reversed, बिल्कुल ख़त्म किए जा सकते हैं। बच्चा दोबारा अपने माइलस्टोन्स को अचीव कर सकता है। ऑटिज्म में हम क्या करते हैं, we can only enhance the skills, we can only improve the skills, or we can teach the basic skills to the child. But virtual autism में we can completely remove them. The child will not show the symptoms anymore. So this is the main difference between virtual autism and autism. Another differentiation की जब हम बात करते हैं, तो it is very important to know virtual autism is not officially medically diagnosable term. ये हम क्लिनिशियंस ने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दीज बिहेवियर्स इन चिल्ड्रन, तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द टर्म एज वर्चुअल ऑटिज्म। बट अगर हम अपनी मैनुअल्स चेक करें, जैसे DSM होती है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, या ICD है,
जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मेंशन करती है, उनके सिम्टम्स को मेंशन करती है, उसमें अभी वर्चुअल ऑटिज्म का कोई भी सिम्टम, सिवियरिटी, स्पेक्ट्रम ऐसा कुछ नहीं डेवलप हुआ है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट. नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं ऑटिज्म की, ऑटिज्म इज बायोलॉजिकली इनहेरिटेड. या तो वो जीन्स से आता है, या पेरेंट्स के हेरिडिटरी में होता है, या इट्स ड्यू टू न्यूरो डेवलपमेंटल चेंजेस इन अ चाइल्ड, ब्रेन वायरिंग, न्यूरॉन्स, different parts of the brain that are responsible for speech or different aspects of cognition, उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स आते हैं. इसमें जीन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके लिए जेनेटिक कोडिंग कैन बी यूज टू एग्जामिन इफ देयर आर एनी जेनेटिक प्रॉब्लम्स इन द चाइल्ड जिसके कारण उसमें ऑटिज्म आया है. I still remember a case where a child I used to work with had genetic coding done, और उसमें पता चला था कि उसके जो हमारे जो जीन्स की कोडिंग होती है, उसकी एक जीन की कोडिंग गलत हुई थी, जिसके कारण उसके ऑटिस्टिक लाइक सिम्टम्स आए थे. तो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, यू कैन एक्सप्लोर दैट पाथवे एज वेल, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. बट अब जब हम वर्चुअल ऑटिज्म की बात करते हैं, इसका जीन्स के साथ कोई लेना देना नहीं है. ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये इनहेरिटेड नहीं है, ये बचपन से नहीं होता है. इसलिए अब कई पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि मैम मेरा बच्चा 2 से 3 साल का बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, उसमें कोई ऐसे ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं थे, प्रॉपर आई कांटेक्ट था और प्रॉपर कम्युनिकेट करता था, सब कुछ बहुत सही से करता था, सारे कमांड्स फॉलो करता था, कॉपी करता था, इमिटेट करता था, सब कुछ बहुत अच्छे से करता था. बट सडनली हमने ट्रांजिशन किया, या मैं अपनी लाइफ के साथ बिजी हो गई, मैं काम पे जाती थी, ये घर पे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता था, या मैं थोड़ा बिजी होती थी घर पे, तो इसने टीवी देखना शुरू कर दिया. हमें होता था कि चल हमने इसको कुछ लर्निंग मटेरियल लगा कर दिया है, तो लेट द चाइल्ड लर्न. तो हमने वो बना कर दे दिया और बच्चा उसको देखने लगा. उसने इतना देखा 6-7 महीने, 1 साल, कि उसकी जो धीरे धीरे डेवलपमेंट थी वो रिग्रेस होनी शुरू कर दी. बच्चे की आई कांटेक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया. उसमें रेपिटेटिव बिहेवियर्स आने शुरू हो गए कि सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहो, टैप करते रहो स्क्रीन पे, पॉज, प्ले, फाइंडिंग वेरी ओवर स्टिमुलेटिंग वीडियोज एंड वॉचिंग देम. तो उसमें ये रेपिटेटिव बिहेवियर आने, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन उसकी बिल्कुल कम हो गई. तो अब ये क्या होता है, वर्चुअल ऑटिज्म. अब ये स्क्रीन टाइम के कारण हमारे में सिम्टम्स आए बच्चे में, जिसमें उसने ऑटिज्म डेवलप कर लिया. तो अब ये कंप्लीटली इन आवर हैंड होता है. तभी बोला जाता है पेरेंट्स 2 साल के बच्चे तक को बिल्कुल स्क्रीन टाइम मत दो. खाना नहीं खा रहा है, ना खाने दो. भूख लगेगी अपने आप खाएगा, मनपसंद चीज़ दे दो बनाकर, बट फ़ोन बिल्कुल मत दो. मेरी मानो तो आपका बच्चा अगर 10 साल का भी हो गया, उसको दिन में 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ. उससे ज़्यादा नहीं. उसको चाहे 5 में डिवाइड करके दो, बट दीज पीरियड्स आर क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट. इसलिए उनको आप फ़ोन में मत वेस्ट कीजिए. टेक दैट टाइम टू इंटरेक्ट विद योर चाइल्ड, टू गिव देम द स्किल्स दैट दे नीड. क्योंकि इस एज में बच्चे ने अगर कोई स्किल सीख ली तो वो लाइफ लॉन्ग तक रहती है. बट अगर उसने कुछ सीखा, हमने उसको प्रॉपरली नर्चर नहीं किया, उसकी ब्रेन कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं करी है, तब जो सीखी हुई चीज़ होती है वो बहुत जल्दी छूट जाती है. सिमिलर थिंग्स हैपन इन चिल्ड्रन. अब बच्चे में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, बट स्क्रीन टाइम के कारण उसकी ब्रेन की वायरिंग, न्यूरॉन फंक्शनिंग, ब्रेन की फंक्शनिंग इतनी ख़राब होने लग जाती है कि वो वर्क जो बच्चे ने काम करना होता है, चीज़ें सीखनी होती हैं, वो सीखता नहीं है. तो वो जो ग्रे मैटर, वाइट मैटर,
जो जितने भी ब्रेन में फंक्शंस हैं जो बच्चे ने सीखने होते हैं वो नहीं सीखता है, और जितना लर्न मटेरियल होता है वो भूल जाता है। इसलिए कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन आर द बेस्ट, क्योंकि अर्ली अगर आप जितना जल्दी बच्चों को चीज़ें सिखाओगे वो उतनी जल्दी सीखते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ प्रॉपर स्किल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑटिज्म की जब हम असेसमेंट की बात करें, देयर आर डिफरेंट स्केल्स दैट वी कैन यूज़ टू असेस ऑटिज्म, लाइक चाइल्ड ऑटिज्म रेटिंग स्केल आ गया, वीबी मैप आ गया. So we can use these scales to assess whether the child is showing symptoms of autism या नहीं. But virtual autism को ऐसे assess करने के लिए कोई specific tool या diagnostic manual नहीं है. तो it is completely subjective on the parents' description of what they provide. Major sentences जो हम सुनते हैं, जो हमें लगता है कि virtual autism है, is like मेजर एक सेंटेंस जो पेरेंट्स बोलते हैं, मैम इसकी डेवलपमेंट इतने साल तक बिल्कुल ठीक थी, इसने टीवी देखना शुरू किया और इसकी सारी डेवलपमेंट गिर गई, सारी ग्रोथ गिर गई. इससे पता चल जाता है कि टीवी आया, उसके बाद जितनी भी प्रोग्रेस थी वो कम हो गई, उसके बाद बच्चे में ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स आए. उस समय पता चल जाता है कि ये ऑटिज्म नहीं है, ये वर्चुअल ऑटिज्म है. The good news about virtual autism is कि virtual autism is completely reversible. अगर बच्चे में कोई भी symptoms हैं, we can apply proper life skill strategies to improve the functions of the child and to completely reverse virtual autism. Whereas जो actual autism होता है उसके सिम्टम्स हम रिवर्स नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ न्यूरोलॉजिकल. बट वर्चुअल ऑटिज्म के बाय चेंजिंग द इन्वायरमेंट अराउंड द चाइल्ड वी कैन completely reverse the virtual autism. So if parents, your child is also having symptoms of virtual autism, consult a child psychologist, get tips and techniques to get proper help on how you can manage the behavior and how you can cope with this, because again early intervention is always beneficial. तो अगर कोई भी सिम्टम है ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम या वर्चुअल ऑटिज्म है, प्लीज कंसल्ट अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट, गेट प्रॉपर skills and strategies to work with your child.